हाँ हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट एलिट पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और इस टॉपिक का नाम है ना, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक का कुछ संक्षिप्त विवरण करना चाहता हूं, और उस संक्षिप्त विवरण से आपका टोटल की टोटल है ना बहुत ही आसान से है ना बहुत ही आसानी से एक एक प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है ना, कि दिया गया है कि है ना, आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य क्यों रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में, मूल कर्तव्य की प्रावधान क्यों की गई है ना, इसका क्या इतिहास रहा है। तो मैं आज इस पे चर्चा करना चाहता हूं कि जब 1975 इंदिरा गांधी की जब सरकार थी भारत में, है ना, तो बोला जाता है कि इंदिरा गांधी सोची कि यदि भारतीय संविधान भारतीयों को बहुत कुछ देता है, मौलिक अधिकार देता है ना, तो भारतीयों को, भारत के नागरिकों को ये भी दायित्व बनता है कि वे हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए उनका भी कोई कर्तव्य हो, है ना। इस पे 1975 की बात इंदिरा गांधी, है ना। तो 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना, भारतीय संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 51 के क के तहत, है ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और इस मौलिक कर्तव्य में पहले 10 मूल कर्तव्यों को डाला गया। 10 मूल कर्तव्यों को डाला गया। कालांतर में, है ना, आने वाले समय में 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। और इस तरह से मूल कर्तव्य का संक्षिप्त विवरण मैंने आप लोगों को दिया। और मूल कर्तव्य से संबंधित एक और कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था जेएस वर्मा कमेटी। जेएस वर्मा कमेटी 1999, है ना। जेएस वर्मा कमेटी यह सिफारिश करती है कि, है ना, मूल कर्तव्यों के, है ना, प्रचार प्रसार के लिए, है ना, कि लोगों के पास मूल कर्तव्यों के बारे में उसे बताया जाए कि आपका मूल कर्तव्य क्या है। उसके लिए 6 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाते हैं। 6 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाते हैं। और यह भी इस सिफारिश में किया गया, इस समिति के सिफारिश में किया गया है कि कोई भी स्कूल के पाठ्यक्रम में, है ना, पाठ्यक्रम में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए और टैक्स देने के लिए मूल कर्तव्यों के अंतर्गत रखा जाए। तो इस तरह था आपका मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का संक्षिप्त विवरण। अब हम लोग चलते हैं मूल कर्तव्य के प्रश्नों पर, जो इस संक्षिप्त विवरण से आपका टोटल के टोटल प्रश्न बनेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो मूल कर्तव्य 10 जो दिए गए हैं, है ना, पहले 10 दिए गए, फिर 2002 86वां संविधान संशोधन में एक और, है ना, एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो उस मूल कर्तव्यों के बारे में बताता हूं कि पहले नंबर का जो मूल कर्तव्य होंगे, वो पहले नंबर का जो मूल कर्तव्य है, कहना है ना, कि भारत के संविधान, भारत के तिरंगा, भारत के राष्ट्रगान का सभी नागरिकों को, हर ये दायित्व बनता है कि उसकी सम्मान करें। दूसरे नंबर की मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि आजादी के संघर्ष में, है ना, दिए गए शहीदों के बलिदान, है ना, उसके विचारों को संयोजित रखना है ना। मूल कर्तव्य नंबर तीसरा का ये कहना है, मूल कर्तव्य तीसरा का कहता है कि हमारे भारत की अखंडता, एकता और बंधुता को बनाए रखना है। और चौथे नंबर में ये कहा जाता है कि चौथे नंबर का मूल कर्तव्य में बोला गया है कि आप यदि देश की सेवा करें और जरूरत पड़ने पर आप देश की सेवा में मदद करें। पांचवें नंबर की मूल कर्तव्य का कहना है,
5वां नंबर का कहना कि यदि आप, है ना, यदि आप किसी भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति उस तरह की उसकी गरिमा पर ठेस ना पहुंचे, है ना। और छठे नंबर का मूल कर्तव्य कहता है कि छठे नंबर में हमारे सांस्कृतिक और विरासत स्मारकों को संजोए रखना है। 7वें नंबर का मूल कर्तव्य का कहना है कि 7वां नंबर कहता है आपका कि जल नदी, जंगल, झील एवं वन प्राणी तथा जीवित जो भी जानवरें हैं उसके प्रति, है ना, दया की भाव रखना है। और 8वें नंबर का मूल कर्तव्य का कहना है कि आप आडंबरवाद को दूर करें, आडंबरवाद अंधविश्वास को दूर करें, अपने विज्ञानवाद को बढ़ावा दें, है ना, और तर्कवाद को बढ़ावा दें। और 9वें नंबर की कर्तव्य की जब मैं चर्चा करूं तो 9वें नंबर के कर्तव्य के बारे में जब बोला जाए तो 9वां नंबर का कर्तव्य कहता है कि हमारे जो भी, है ना, सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसकी संरक्षण करना है, हिंसा से दूर रहना है। और जब 10वें नंबर की बात कही जाए, 10वें नंबर मूल कर्तव्य की बात कही जाए तो 10वें नंबर की मूल कर्तव्य जो है आपका कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उसके उत्कृष्टता के लिए उत्थान करें, मदद करें, लोगों का सहभाग करें। और 11वें नंबर और अंतिम नंबर के मूल कर्तव्य जो है इसका ये कहना है ना, 11वें नंबर मूल कर्तव्य का कहना है कि आप अपने बच्चों को, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना ही आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। और मैं ये भी बता दूं कि मूल कर्तव्य, है ना, वाद योग्य नहीं है, हम इसके विरुद्ध में कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। यदि किसी का मन है तो वह जना गण मन गा सकता है और किसी का मन है तो वो मौन रह सकता है ना। और किसी का मन है तो तिरंगा झंडा अपने फहरा सकता है अपने घरों पे, नहीं तो नहीं फहरा सकता है। लेकिन यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप अपमान भी नहीं कर सकते हैं, और यदि आप अपमान करते हैं तो दंड संहिता के नियम बनाकर आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और इस तरह से मूल कर्तव्य का, है ना, पूरे इतिहास रहा। और मैं मूल कर्तव्यों के प्रश्न पर चलता हूं और आप लोग बताइए कि मूल कर्तव्यों का प्रश्न, है ना, में कौन कौन से आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैं ये बता दूं कि मूल कर्तव्य जो है ना, भारतीय संविधान में सोवियत संघ या रूस से लिया गया है ना, सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो मैंने अभी बताया कि मूल कर्तव्यों को, है ना, भारतीय संविधान में शामिल करने की अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था, है ना। तो आप देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका, है ना, सही आंसर है ना। यदि और सभी ऑप्शन के बारे में बोले तो तारापुर समिति है ना, तारापुर मुद्रा से संबंधित समिति बनाई गई, राधा कृष्णन समिति है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के गठन के बारे में बताया जाता है, समिति का गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। तो मैंने बताया कि, है ना, कि 42वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है ना 1976 के तहत इसे जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मैंने पहले बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, भाग, है ना,
42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 है ना 1976 के तहत 1976 के तहत और है ना बोला जाए तो भाग 4 के क और अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद आपका है ना 51 के तहत रखा गया है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 42वें संविधान संशोधन के है ना 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है ना। कहने का मतलब है कि है ना कि आप है ना कि 42वें संविधान संशोधन में जो मैंने है ना 11 मौलिक अधिकार के जो चर्चा किया हूं मैं, और जो कि मैंने बताया कि एक 11वें नंबर के जो मौलिक अधिकार थे है ना 11वें नंबर के जो मौलिक अधिकार थे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और है ना तो बताइए आपकी है ना किस में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। कहाँ के लिए जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 76वें संविधान है ना 76वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए है ना तो मैंने क्या बताया कि है ना ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक मौलिक अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मात्र और मात्र 10 मूल कर्तव्य थे। कितने मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन है ना 42वें है ना संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत है ना संशोधन के तहत और 11वें नंबर के जो 11 जो था है ना इसे जोड़ा गया है ना 86वें संविधान है ना 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है ना। तो यहां से देखिए कैसे प्रश्न पूछा है। तो मैंने पहले डिटेल कर चुका हूं आप लोग के साथ में कि है ना कि पहले जो 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 कही गई, लेकिन कालांतर में बाद में बोला जाए तो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य जो थे है ना 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो देखिए क्वेश्चन है 1976 में है ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा है ना संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो मैंने अभी खूब चर्चा किया हूं मौलिक कर्तव्य पे कि भाग है ना 4 के का अनुच्छेद 51 के का सरदार सिंह स्वर्ण समिति 12 सदस्य जितना कुछ था मैंने किया है ना। और आप बता सकते हैं कि भाग 4 के ए में से दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है ना। तो आपका मैंने बताया भाग 4 के तहत जोड़ा गया है ना। भाग 5 में संघ के शासन के बारे में बताया जाता है, संघ के शासन के बारे में बताया जाता है। भाग 2 देखा जाए तो मैंने कल ही चर्चा किया, भाग 2 नागरिकता के बारे में प्रावधान की गई है। और भाग 3 देखा जाए तो इससे पिछले वाले वीडियो है ना मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करती है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो मैंने खूब चर्चा किया हूं कि अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के
ए में रखा गया है। और सभी अनुच्छेदों की चर्चा तो मैं पिछले क्लासों में ही कर चुका हूं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, है ना, कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब होगा यहाँ 11। अब क्या होगा 11। वहां क्या पूछ रहा था, वहां पूछ रहा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो उस समय क्या था 10 था। अब पूरा जोड़ा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए, यानी पूरे अब तक, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 को मिलाकर भी अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, चलिए मैं इस पर खूब चर्चा किया हूं, आप लोग, है ना, कमेंट कीजिए। चलिए, है ना, तो आप लोग आंसर कमेंट कर चुके होंगे, है ना। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना। 86वां संविधान संशोधन, है ना, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2000, है ना, 2, संविधान संशोधन 2002 लिखा हुआ है आपका, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है ना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है भाई, है ना। तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। कहने का मतलब है ना, कि अहिंसा से दूर मैंने बताया, है ना। 9 में सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति ना पहुंचाना, है ना, 9 नंबर में है ना। संविधान की चर्चा मैंने किया, संविधान की, भारतीय संविधान का, है ना, सम्मान करना। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है ना। तो बता दे, है ना, कि, है ना, सभी व्यक्तियों के लिए, है ना। सभी व्यक्तियों कहने का मतलब क्या होता है, मान ले भारत में पाकिस्तान के व्यक्ति रह रहा है तो उसके लिए लागू होगा, नहीं लागू होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही क्या होगा, मौलिक कर्तव्य लागू होंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आइए अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, है ना, दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है ना। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, है ना। मैंने अभी इस चीज को बताया हूं कि, है ना, ये क्या है ना, कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बताया जाता है कि किसी भी, जैसे मान ले तिरंगा, क्या आप किसी तिरंगा झंडा को, अपने भारत की जो, है ना, तिरंगा है उसका यदि आप अपमान करते हैं तो मौलिक कर्तव्य में तो ये नहीं दिया गया है कि आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन उसके तहत आपको क्या किया जाएगा, है ना, उसके तहत नियम बनाकर आपको दंडित किया जा सकता है ना। तो दिया गया है कि अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। हाँ, अधिनियम बनाकर दंड दे सकते हैं, है ना, है ना। मान लिया जाए कोई तिरंगा झंडा का अपमान करता है, या तो, है ना, मैंने बताया कि सरकार के संस्थाओं का क्या करना, इज्जत करना, जैसे कंटेम्प्ट टू कोर्ट, है ना। मान लिया कोर्ट जैसे है, कोर्ट की अवहेलना करना या तो किसी और की अवहेलना करना, तो उसमें क्या करती है, सीधे तौर पर तो सजा नहीं हो सकती है, दंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अधिनियम बनाकर उसे क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैंने बताया होगा, जब राज्य के नीति निर्देशक
तत्व जब मैं बता रहा था तो 48 है ना, अनुच्छेद 48 और 48A के बारे में खूब चर्चा किया हूं कि 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन की किसी दुधारू पशु और मालवाहक पशु पर वध पर रोक लगाएगी राज्य। और 48 के काम में कहा गया है कि वन एवं वन्य जीव को क्या किया जाए, संरक्षण करना राज्य का ये दायित्व बनता है। हाँ, आदेश दिया जाता है। तो अनुच्छेद 48 के ए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मैंने क्या बोला है ना कि देखिए राज्य का आज्ञा पालन करना, ये भी है मान ले राज्य का आज्ञा पालन, मान ले सरकार के द्वारा सभी नागरिकों के लिए कुछ आदेश यदि आती है तो उसे पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरा है आपका कानून का आज्ञा पालन करना, जिस तरह से सभी नागरिकों के लिए कानून यदि विधायिका जिस कानून को बनाती है विधायिका है ना, उस कानून को मानने के लिए है ना मानना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है ना। और समाज का आज्ञा भी पालन करना, समाज में किस प्रकार रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना, ये भी मेरा मौलिक कर्तव्य है ना। और तो करों की अदायगी है ना, मैंने इसमें बताया होगा जेएस वर्मा समिति में सिफारिश की गई है कि टैक्स को क्या किया जाए, मूल कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन है ना अभी तक इसको है ना उसमें डाला नहीं गया है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए संविधान का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है ना, मौलिक नंबर 3 हमने बताया था, मौलिक अधिकार के संख्या जो बताया था 3 में है ना। और धर्मनिरपेक्षता का पालन करना नहीं है ना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करना है ना, मैंने बताया था कि 9वें नंबर का है ना, क्या है 9वें नंबर का है ना मूल कर्तव्य में रखा गया है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की पालन करना है ना, धर्म निरपेक्षता की पालन करना कहीं भी हमारे मौलिक कर्तव्य के है ना में नहीं दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है ना, अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 50 मैंने बताया है ना। हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्धि है ना, समृद्धि विरासत को संरक्षित करना हुआ, महत्व प्रदान करना, ये देखिए है ना हमने मौलिक अधिकार नंबर 9 में बताए थे है ना कि 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य, सॉरी अधिकार नहीं कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में इसकी चर्चा की गई है। और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो मैंने बताया कि अनुच्छेद है ना, आर्टिकल आपका है ना, आपका ये है ना आर्टिकल आपका है ना, आपका आर्टिकल है ना, आपका आर्टिकल 20 है ना A1 का ए में जो कि मौलिक अधिकार में रखा गया है, अस्पृश्यता छुआछूत के परंपरा को समाप्त करना, अनुच्छेद 27 है ना, आर्टिकल 27 के बारे में कहा गया है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है ना। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, इसका कहीं चर्चा नहीं है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा है ना कि वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। हमने बताया कि मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में ये दिया गया है, भारत की समृद्धि विकास और संरक्षण है ना, ये मौलिक अधिकार नंबर 9 में कहा गया है और इसको मौलिक अधिकार नंबर 5 में रखा गया है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं
है? बता सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं, है ना। चलिए, है ना, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण, है ना, ये तो है आपका रक्षा करना, ये है हमारा, है ना, प्राकृतिक वातावरण, है ना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है आपका, राष्ट्रगान का, है ना, सम्मान करना, ये भी है। लेकिन प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है ना। चलिए, हमने बताया कि राष्ट्रगान एवं ध्वज, है ना, ये मौलिक अधिकार नंबर, मौलिक कर्तव्य नंबर 1 में रखा गया है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, है ना, ये मौलिक अधिकार नंबर 8 में रखा गया है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं हिंसा से दूर रहना मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में रखा गया है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है ना। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण तो हमने बताया कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में दिया गया है जी, मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा, है ना, रक्षण एवं संवर्धन, है ना, इसको क्या कहा दिया गया है आपका 7 नंबर में दिया गया। नदी, झील, वन जीव के प्रति दया रखना, है ना, 7 में बोला गया है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावनाएं यानी आडंबर पर विश्वास ना करें, मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में रखा गया है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, है ना, आपका अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है, जो कि हमारे, है ना, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, और है ना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से, है ना, किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, है ना, व्यक्ति और सामूहिक सक्रिय को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य में कहा गया है ना। और ये देखिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। ये आपका, है ना, ये आपका 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। और स्त्रियों और बच्चों के कल्याणकारी के कार्य, है ना, कल्याणकारी के लिए कार्य करना, ये भी आपका है, ये आपके 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य में दिया गया है ना। 5वें नंबर मौलिक कर्तव्य के रूप में शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। देखिए, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना यानी शांति, मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 51 अभी बताया हूं, है ना, कि शांति और समन्वय का जो दिया गया अनुच्छेद 51 में दिया गया, शांति व्यवस्था राज्य के, है ना, ये उचित दायित्व बनता है कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए वह नियम बना सकती है, उसे मदद राज्य को कर सकती है। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से आपका मौलिक कर्तव्य टॉपिक समाप्त हुआ। यदि आप, है ना, यदि आप मौलिक कर्तव्य, है ना, सॉरी, एक क्वेश्चन और है ना, भारत के या कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मैंने पहले बताया ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी के, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं आज मौलिक कर्तव्य, है ना, जो टॉपिक है आपका, है ना, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के, है ना, का में जो जोड़ा गया है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना, के तहत जिससे जितने भी प्रश्न बनने थे मैंने आप लोगों को बताया और इस पे डिस्कस भी मैंने किया। यदि आपको अच्छा लगता है ना, तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। और इसी तरह से मैं
प्रत्येक दिन एक टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और इस पॉलिटी की जो श्रृंखला हम लोगों के द्वारा शुरू की गई है, इस पॉलिटी की श्रृंखला यदि आप पूरे है ना अच्छे तरीके से यदि कर लेते हैं है ना, तो एक दिवसीय परीक्षा है ना, जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, या तो बिहार में हो या तो झारखंड में हो या तो उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो है ना, आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जैसा ही पॉलिटी समाप्त होगी है ना, वैसे ही हम लोग आप लोगों के सामने एक नए विषयों के टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। और है ना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें है ना। धन्यवाद।